नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पांडे सर स्टडी 809 यूट्यूब चैनल पर। भारत के इतिहास को पढ़ते हुए आज हम भारत के सीमावर्ती राजवंशों के अभ्युदय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल लिस्ट पर जाकर के पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। तो देखिए, इस भारत के सीमावर्ती राज्यों के अंतर्गत पाल वंश आता है। इन सभी सीमावर्ती राज्यों के अभ्युदय में हम पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के राजवंशों के बारे में और कामरूप के वर्मन वंश को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पाल वंश। सबसे पहले देखिए, पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था। 750 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की थी और इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था ये, और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। गोपाल बौद्ध धर्म को मानने वाला था और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासकों में धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महपाल और नयपाल आदि का नाम प्रमुख है। जो पाल वंश के प्रमुख शासक हैं उनमें धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महपाल और नयपाल आदि प्रमुख हैं। देखिए, पाल वंश का सबसे जो महान शासक था वो धर्मपाल था। पाल वंश का जो सबसे महान शासक था वो धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछ लेता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। और कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता था पाल वंश, गुर्जर, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच, तो इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। कन्नौज पर कब्जा प्राप्त करने के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता था पाल वंश, गुर्जर, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में, तो इनमें पाल वंश की ओर से सबसे पहले धर्मपाल ही शामिल हुआ। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोठल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से भी संबोधित किया। धर्मपाल को ही उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया गया। और किसके द्वारा किया गया? ये गुजराती कवि सोठल के द्वारा। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? धर्मपाल के द्वारा। और ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण भी देवपाल के द्वारा करवाया गया। तो ये हमें एक एक लाइन को बहुत ध्यान से नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी से बीच बीच में रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओदंतपुरी या बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देवपाल के द्वारा। और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव भी दान में दिए थे। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने अनुरोध किया देवपाल से, तो देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास भी पाल शासकों के समय में ही हुआ। गौड़ी रीति नामक जो साहित्यिक विद्या थी उसका विकास भी पाल शासकों के समय में हुआ था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। तो यहाँ इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद हम भारत के सीमावर्ती राज्यों के अंतर्गत सेन वंश के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने कहाँ की थी? राढ़ में। सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? सामंत सेन के द्वारा राढ़ में की थी। और इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। इसकी राजधानी, जो सेन वंश की राजधानी क्या थी? नदिया थी। और इसका स्थापना सामंत सेन के द्वारा की गई थी राढ़ में। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन थे, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। जो सेन वंश के प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से थे? विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था। जो सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था वो विजय सेन था, जिसने शैव धर्म को अपनाया। वो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना भी सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। ये जो दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ हैं, इनकी रचना भी सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने फिर पूर्ण रूप दिया था।
ये पूरा नहीं कर पाए थे। इसके बाद लक्ष्मण सेन ने इसको पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव और पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध भी रहते थे। तो ये क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है कि गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के। तो ये तीनों का हमें ध्यान रखना है। गीत गोविंद के जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री भी था। हलायुध कौन था? लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश भी था और मुख्यमंत्री भी था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना भी की। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण। ये एक बहुत महत्वपूर्ण याद रखने योग्य चीज़ बात है कि सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। सेन राजवंश के द्वारा अपना अभिलेख सबसे पहले हिंदी में उत्कीर्ण करवाया गया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी था। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। इसके बाद हम सीमावर्ती राज्यों के अंतर्गत कश्मीर के राजवंशों के बारे में भी देखेंगे। तो कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम इस प्रकार है। कश्मीर पर किस किसने शासन किया? कारकोट वंश ने, उत्पल वंश ने और लोहार वंश। ये तीन वंश प्रमुख थे जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया। कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। देखिए 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश ये हिंदू शासक था, हिंदू वंश की स्थापना की थी। कब? 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन द्वारा कारकोट वंश या हिंदू वंश की स्थापना की थी। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा भी की थी। दुर्लभ वर्धन के समय पर ह्वेनसांग ने भी कश्मीर की यात्रा की थी। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापीड था। जो कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड। और कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण भी ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है इसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। इसके साथ कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन प्रारंभ हुआ। कारकोट वंश के पश्चात कश्मीर पर किसका शासन प्रारंभ हुआ? उत्पल वंश का। तो इस वंश का जो संस्थापक था, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंतीवर्मन। और अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना भी अवंतीवर्मन ने की थी। तो उत्पल वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था और अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना भी किसने की थी? अवंतीवर्मन ने। अवंतीवर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। अवंतीवर्मन का जो अभियंता था सूर्य, उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी वहाँ करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी, उत्पल वंशीय थी ये रानी दिद्दा, ये एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से कारकोट वंश, उत्पल वंश और इसके पश्चात लोहार वंश का शासन कश्मीर पर प्रारंभ हुआ। तो लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्रामराज। संग्रामराज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता भी की। लोहार वंश पर सबसे पहले संग्रामराज ने यहाँ लोहार वंश की स्थापना की। इसके बाद अनंत राजा हुए और इनकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उनकी सहायता भी की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता भी था। लोहार वंश का जो शासक था हर्ष, ये विद्वान कवि और कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। कल्हण जो है, राजतरंगिणी भी इसके द्वारा लिखी गई कल्हण के द्वारा। तो कल्हण हर्ष का ही आश्रित कवि था। और जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था।
जयसिंह जो था वो लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन किया। और जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी का विवरण भी समाप्त हो जाता है। तो कल्हण के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो राजतरंगिणी है, और जयसिंह के शासन के समाप्त होते ही इसका भी विवरण समाप्त हो जाता है। तो ये कल्हण की राजतरंगिणी का भी क्वेश्चन कई बार पूछता है। इसके बाद हम एक और अंतिम सीमावर्ती राज्य के बारे में, कामरूप का बर्मन वंश। देखिए 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में बर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक पुष्यवर्मन था। 4वीं शताब्दी के मध्य में कामरूप में किस वंश का, बर्मन वंश का उदय हुआ, और इस वंश की प्रतिष्ठा का जो संस्थापक कौन था, पुष्यवर्मन, और इनकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। तो बर्मन वंश, कामरूप का जो बर्मन वंश है उसकी स्थापना किसने की, पुष्यवर्मन ने, और इनकी राजधानी प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। इसके पश्चात आगे चलकर कामरूप पाल साम्राज्य का ही एक अंग बन गया। तो ये सीमावर्ती राज्यों भारत के कुछ सीमावर्ती राज्य थे जिनके बारे में हमने जानकारी ली।